सभी निवासियों को सुंदर हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री विजय खुराना जी, जो गो संवर्धन के कार्य में, जिसको ये कहा जाए कि आज के समय में पूरे भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण और सक्रिय योगदान, उसके साथ में नेतृत्व भी प्रदान कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित आदरणीय साध्वी ब्रह्म कुमारी बहन ज्योति जी, आदरणीय श्री वेणुगोपाल जी व आप सभी साउथ एवेन्यू के प्रबुद्धजन, मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट के लिए आप सबके सब मेरे साथ में, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के ऊपर हम सब लोग महादेव को याद करेंगे और उसके साथ में घोष लगाएंगे, हर हर महादेव। साउथ एवेन्यू में इस जगह जब मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाया गया तो मैंने स्पष्ट कहा कि भाई मेरी अभी एक दोपहर की फ्लाइट है, मुझे जल्दी जाना होगा। उससे पहले सुबह हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम भी थे। मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सबसे पहले मेरे इस अनुरोध को मानते हुए मुझे सबसे पहले आपके बीच में अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया। महाशिवरात्रि के ऊपर हम सब जानते हैं, इस पावन दिवस पर हम मिलकर महादेव की आराधना करते हैं। और आज तो यहाँ का मंच भी जो है कैलाश का साम्राज्य बना हुआ है। थोड़ा सा ज्यादा हम चलेंगे तो हिलने लगता है। हम सब लोग आनंद के साथ आज इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। मैं जिस विषय में आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, वो विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा। हम सब जानते हैं हमारे सामने समाज में अनेकानेक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अभी कल ही हमने देखा कि यहीं पर हम सब ने 2 कार्यक्रमों के बारे में हमने समाचार पत्रों में देखा। जहां से शासन चलेगा उस स्थान का नाम अब से सेवा तीर्थ रहेगा और उस स्थान के ऊपर जो संदेश लिखा हुआ है वो है नागरिक देवो भव। जो स्थान पहले राजपथ होता था अब वो कर्तव्य पथ हो चुका है। ये सब परिवर्तन की जो यात्रा है वो यात्रा एक लंबे संघर्ष काल के बाद में हमने प्राप्त की है। हम सब जानते हैं कि भारत अनेकानेक वर्षों तक संघर्ष में रहा। विदेशी आक्रांता आए, विदेशी आक्रांता आक्रमण करते थे, कुछ समय के लिए विजय प्राप्त करते थे और उसके बाद में हम संघर्ष करके उनको परास्त करते थे। कुछ समय के बाद फिर दोबारा से आते थे आक्रांता और हमें
आक्रमण में रहकर हमें उनसे फिर हार लेनी पड़ती थी, फिर हम जीत प्राप्त करते थे और ये काल चलता गया। इसी तरह से मुगल काल आया, अनेकानेक कष्टों को इस समाज ने देखा। धर्म परिवर्तन हमने देखा कि अपनी चरम सीमा पर आ गया। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे और उसी के कारण अनेकानेक समाज में कुरीतियां भी आई। हमारे में अनेकानेक कमियां बन गई और वो जो कमियां थी, वो कमियां हमारे सामने हर बार एक नए रूप में आती थी और परिणाम ये होता था, हम संघर्ष के द्वारा प्राप्त की हुई विजय को पुनः खो देते थे। इसी तरह से स्वतंत्रता का संघर्ष भी चला जब अंग्रेज यहां आए। ये स्पष्ट झलक रहा था। मुगल काल में मुगलों के अत्याचार होते थे, अंग्रेजों के समय पर वही अत्याचार क्रिश्चियनिटी के रूप में आने लग गए और यहाँ की पूरी व्यवस्था का परिवर्तन करना है, ऐसा एक कुचक्र ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा चलाया गया। हमने यही काल में देखा कि हमारी शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया गया और यही समय पर हमने देखा कि हमारा शासन तंत्र बदल दिया गया। संघर्ष काल चल रहा था। स्वतंत्रता के आंदोलन में क्रांतिकारी जुटे हुए थे और ऐसे ही क्रांतिकारियों में एक क्रांतिकारी युवा थे नागपुर से, डॉक्टर बलीराम हैदराबाद। वो भी लगे हुए हैं आंदोलन में, पर उस समय उन्होंने अध्ययन किया कि ये जो समस्या है, हम बार बार विजय प्राप्त करते हैं और एक बार फिर पराजय सामने आ जाती है, इस समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा। अंग्रेज यहाँ हैं, हम उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, हम स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं, और स्वतंत्रता के बाद क्या फिर से पुराना वाला काल नहीं आएगा और फिर से दोबारा हमें पराजय नहीं देखनी पड़ेगी। उन सब कारणों को दूर करने की आवश्यकता। आंदोलन में रहते हुए विभिन्न कार्य उनके द्वारा किए गए। जहां जहां जो भी आवश्यकता पड़ी उस कार्य को उन्होंने किया। विद्यालय में पढ़ते थे, विक्टोरिया का उस समय सिंहासन में उनका चढ़ने का कोरोनेशन डे मनाया गया, मिठाई बांटी गई विदाई, तो उस विद्यार्थी ने मिठाई लेने से मना कर दिया, उसको फेंक दिया। स्पष्ट कहा कि एक विदेशी का हमारे पर राज्यारोहण हो रहा है, हम उसको क्यों उस मिठाई को खाएंगे। क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, असहयोग आंदोलन में सहभागी बने, अनेकानेक कार्य किए। जब आगे पता चला कि हमें क्रांति को बढ़ाना है और इस आंदोलन का सृजन जहां से हो रहा है वो स्थान तो कलकत्ता है, तो अपनी शिक्षा भी कलकत्ता में जाकर कर ली कि हम वहां रहेंगे और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करेंगे। ऐसे अनेकानेक कार्यों को करके उनका जीवन यौवन काल की ओर बढ़ा। पर मन में वही प्रश्न बार बार आता था कि हमारे विजय जो हमारी है वो पराजय में क्यों बदल जाती है। समाज में क्या ऐसी कमियां रह गई हैं जिन कमियों को हमें मिलकर दूर करना है। समय काल बीता तो तब ध्यान में आया कि हमारा जो समाज है वो संगठित नहीं है। समाज को समृद्ध बनना है, समाज को सद्गुण संपन्न बनाना है, आत्मविश्वास से भरा हुआ बनाना है। इसके लिए हमें सजग समाज की संरचना करनी पड़ेगी और सजग समाज की संरचना तभी होगी जब यह अनवरत होगा, जब यह अखंड होगा और ये यात्रा निरंतर चलेगी। तभी किसी आक्रांताओं के द्वारा बार बार
आक्रमण करने वाली स्थिति आने पर भी हम संगठित रहकर उस स्थिति से विजय प्राप्त करेंगे और हमें दोबारा पराजय नहीं देखनी चाहिए। इसी भाव के साथ में, इसी लक्ष्य के साथ में 1955 में संघ की स्थापना हुई। हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, भारत को एक संगठित, चरित्रवान और समृद्ध राष्ट्र बनाना है। और ये राष्ट्र बनेगा, ये यात्रा पूर्ण होगी, ये लक्ष्य हमारा पूर्ण होगा व्यक्ति निर्माण से। व्यक्ति निर्माण के माध्यम से हम सद्गुण संपन्न, आत्मविश्वास से भरे हुए और सजग समाज की संकल्पना के अपने कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। और हमारी इस यात्रा की वही तीनों विशेषताएं हैं जो हमारी आवश्यकताएं हमें लगती थी। वो विशेषताएं हैं, ये अनवरत है, ये अखंड है और ये निरंतर काल से चल रहा है। संघ की यात्रा को हम 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला काल, जिसको हम कहेंगे बीजारोपण का काल, 1955 से लेके 1947 तक का समय। हमारी पहली पीढ़ी ने पूरे देश में हमारे विचार को फैलाया, हमारी कार्य पद्धति और हमारी प्रक्रिया को, कार्यकर्ताओं के निर्माण को करते हुए पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में फैलाया। इस काल के अंदर अनेकानेक समस्याएं और अनेकानेक घटनाएं भी हुई। ऐसा भी देखने को मिला कि कार्य करने के लिए हमारे एक क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रचारक निकले। जब निकले तो उनको कुछ भी मालूम नहीं था, सिर्फ हाथ में 1 या 2 किसी कार्यकर्ताओं की पर्ची होती थी। कार्यकर्ता पहुंच गए हैं स्टेशन पर, हमारे प्रचारक स्टेशन पर पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के बाद में उनको अब आगे जाने के लिए समय नहीं है, रात्रि को पहुंचे हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि पहले कार्यालय का प्रारंभ भी प्लेटफॉर्म के किसी से ही करना पड़ा। ऐसे अनेकानेक उदाहरण भी। पर इस कार्य को हम आज संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि पूरे भारत में बीजारोपण करने का कार्य हमारी पहली पीढ़ी ने 1925 से 1947 के बीच में किया। डॉक्टर साहब कहते थे कि हम सब समाज को संगठित करने चले हैं, तो वो संगठित करने की सबसे सरल प्रक्रिया यही है, वो है प्रवास और संपर्क। शाखा की एक सरल पद्धति बनाई जिसमें हम सब मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं खेलने के लिए। हम खेलेंगे, खेलों के द्वारा हमें देशभक्ति का भाव आएगा, हमें एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे कार्य करने का भाव आएगा और हम वहीं से ही व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। हमारा दूसरा काल प्रारंभ होता है 1947 से 1975 तक। इसको हम विस्तार का कार्य करेंगे। ये विस्तार का जो चरण है हमारा, इस चरण में संघ का राष्ट्रव्यापी विस्तार हुआ और समाज में हमारी पहचान भी स्थापित हुई। यही काल था जब देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन के समय हम सब ने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के विभाजन के कारण जो मुश्किलें आई, जो विस्थापित हुए हिंदू, उनकी चिंता करना, उनका सही तरीके से यहाँ भारत में स्थापन होना और वहां से आने की व्यवस्था सुरक्षित होना, इस कार्य को अपने हाथ में लिया। पूजनीय गुरु जी का स्पष्ट निर्देश था कि पाकिस्तान से जो आज का है, चाहे पूर्वी पाकिस्तान कहें, विभाजन के बाद में जितने भी हिंदू आ रहे हैं भारत में, उसमें सबसे अंत में कोई स्वयंसेवक आएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। इस कार्य को हमारे स्वयंसेवकों ने पूर्ण किया। अनेक मुश्किलें भी आई, समाज में भ्रांतियां भी फैलाई गई और यही काल के अंदर पहला प्रतिबंध भी देखने को मिला। हम सब जानते थे जो प्रतिबंध लगाया गया था वो सत्य से दूर था।
एक असत्य को आगे रखकर एक प्रतिबंध लगाया गया। वो हटना ही था, वो हटा। हटने के बाद में मन में कहीं पर भी ये भाव नहीं आया। पूजनीय गुरु जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि देखो, कभी कभी जीभ जो है दांत के अंदर भी आ जाती है, कट जाती है, तो क्या हम दांत को तोड़ देंगे? हमारे ही लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही बंधु हैं, उनसे गलती हो गई, हम पर प्रतिबंध लगा, हम पर अत्याचार हुए, अब वो गलती दूर हो चुकी हुई है, हमने उनको दोबारा अपने साथ जोड़ना है, उनको माफ कर देना है। इस विस्तार के काल के अंदर देश के ऊपर जो भी समस्याएं आई, 2 युद्ध हमने देखे। हम सब जानते थे कि किस तरह से कबायलियों के देश में पाकिस्तानी सेना के द्वारा कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया गया, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की गई। उस समय जब ऐसी समस्या आ गई थी कि श्रीनगर एयरपोर्ट का ध्यान भी रखा नहीं जा सकता, तो सुरक्षा करने के लिए और आवाजाही अपनी सैन्य बलों की बढ़ाने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे स्वयंसेवकों ने अपनी जान पर खेल कर कार्य किया। 1962 के युद्ध में भी जब आवश्यकता पड़ी तो हमने आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली में और ऐसे अनेक स्थानों पर ट्रैफिक और बाकी सब नागरिक व्यवस्थाओं को संभालने में आगे बढ़कर योगदान प्रदान किया। और यही कारण था कि 1963 की जब 26 जनवरी की हमारी गणतंत्र दिवस की परेड हो रही थी, तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया गया था सहभागी होने के लिए। ये जो हमारा काल था, इस काल के अंदर हमने अंत में देखा 1975 में आपातकाल का समय था, और आपातकाल के समय के बाद ही हमारा तीसरा चरण प्रारंभ होता है, और वो चरण है विश्वास अर्जन का। आपातकाल के संघर्ष को हम सब ने देखा किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा समस्त समाज और भारत के मूल्यों को समाज में प्रतिष्ठित करना, और उसके बाद में समाज की शासन व्यवस्था को ये संदेश देना कि हम सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण करना है। उस कार्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा किया गया। आपातकाल लगी तो आपातकाल के अंदर विपक्ष के नेताओं को भी जब कोई सहयोग देने की आवश्यकता होती थी, जब शरण देने की आवश्यकता होती थी, यही दिल्ली में दिल्ली के प्रांत संचालक जी हंसराज गुप्ता जी के यहाँ हमें उदाहरण हमारे सामने है कि अनेकानेक विपक्षी नेता वहां पर रुके थे। हम सब ने आपातकाल का इकट्ठे मिलकर मुकाबला किया और आपातकाल से हम सबको मुक्ति मिली, और उसके बाद में समाज में संघ का विश्वास भी बढ़ा। अगले इसी चरण में हमने समाज के अंदर विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अपने कदम बढ़ाने प्रारंभ कर दिए। पिछले काल में अनेकानेक नए संगठन प्रारंभ हुए। 1948 में विद्यार्थियों में कार्य करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई। ऐसे भारतीय मजदूर संघ की स्थापना इसी समय के अंदर की गई। आज हम संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में लगभग संघ के द्वारा, संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा स्थापित संगठन अपने राष्ट्र निर्माण के कार्य में, राष्ट्र जागरण के कार्य में जुटे हुए हैं। और हम सब ने देखा कि हम सब ने मिलकर, हमारे स्वयंसेवकों के द्वारा मिलकर जो कार्य हुए, उसके हमारे सामने सद्गुण परिणाम भी आए हैं। इससे अगला जो दौर है, इससे अगला जो चरण है, वो है विश्वास अर्जन का चरण, और ये चरण हमारा सन 2000 तक चला। इसी चरण के अंदर हमने राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने हाथ में लिया। हमारा खोया हुआ स्वाभिमान, हमसे छीना हुआ हमारा धार्मिक स्थल,
इसी समय के अंदर राष्ट्र के और हमारे स्वयंसेवकों के और समस्त हिंदुओं के द्वारा समाज को जागृत करके राम जन्मभूमि के आंदोलन का हम सब के सामने परिणति इसी दौर से प्रारंभ हुई। इससे अगला दौर आता है 2000 से अब तक का। इसको हम कहेंगे समाज में संघ का काम। वर्तमान में संघ और समाज एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। इसको कहा जाए कि संघ समाज में हो गया है और समाज संघ में हो गया है, जहां समाज की सज्जन शक्ति मिलकर परिवर्तन के कार्यों को गति दे रही है। अनेकानेक परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने कल ही देखा था ना, अनेकानेक परिवर्तन कार्यों की कड़ी में हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री का कार्यालय परिवर्तन हुआ और उसका नाम हम सब ने देखा। उसका नाम रहा कर्तव्य पथ से चलकर और सेवातीत उनका स्थान रहा। ये परिवर्तन हमारे सामने आ रहे हैं। हम सब ने मिलकर राम जन्मभूमि का सफल आंदोलन किया और 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में रामलला प्राण प्रतिष्ठित हुए। समाज के द्वारा ही किए गए कार्यों के द्वारा इससे आगे बाद में हमने देखा कि काशी में भव्य कॉरिडोर हमारे सामने आया। और यही समाज जब मिलकर अनेकानेक कार्य करता है तो हम सब जानते हैं कि समाज में परिवर्तन होता है और राष्ट्र उत्थान की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम सबके सामने इस समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से अगर हम इतिहास को लेकर चले तो अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी हुई। संघ के स्वयंसेवकों ने क्रांतिकारी और अहिंसात्मक आंदोलन में तो प्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं 1921 के असहयोग आंदोलन और 1930 के सत्याग्रह के दौरान जेल गए। विभाजन की सेवा के बारे में मैंने आपको बताया भी। युद्ध और संकट के समय पर हम सब ने, चाहे वो सेना को रक्त की पूर्ति, गोला बारूद पहुंचाना और यातायात नियंत्रण जैसे अनेकानेक कार्य किए। और इसी तरह से हजारों स्वयंसेवकों ने आपातकाल में और पहले प्रतिबंध के समय जेल यातनाएं सही और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्याग्रह किया। आज उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष के अंदर हम जो अपना दैनिक शाखा के माध्यम से संस्कारों और सामूहिक शक्ति के आधार पर राष्ट्र के पुनर्जागरण का कार्य कर रहे हैं, इसका समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो हम सबके सामने है। उस सब के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से हम सब आपके सामने 5 परिवर्तन करने का अनुरोध लेकर आए हैं। हमारी 100 वर्ष की यात्रा, उस यात्रा के परिणाम सुखदायी हमारे सामने हैं, पर हमें आगे बढ़ने के लिए अपने राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए, पुनः अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने के लिए इन 5 संकल्पों को पूर्ण करना है। और वो संकल्प है सामाजिक समरसता। ये ऊंच नीच भेदभाव का जो सबसे बड़ी कुरीति आ गई है समाज में, हमको मिलकर इसको दूर करना है। हम सब जानते हैं ये कुरीति का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। ये कभी भी नहीं रहा था। इतिहास में कभी भी किसी के भी काम के ऊपर उसकी जात पात का बंटवारा नहीं होता था, वर्ण व्यवस्था थी। हम कहीं पर भी कोई भी काम कर रहे हैं उसका पूरा सम्मान होता था। संत रविदास के बारे में हम सब जानते ही हैं। संत रविदास जी का क्या व्यवसाय था हम सब जानते हैं। वो चमड़े का काम करते थे। ब्राह्मण गुजर रहे थे, अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, चमड़ा का कार्य कर रहे थे। ब्राह्मण महाराज ने कहा कि चलो हमारे साथ गंगा स्नान करने चलो। ये किस काम में लगे हुए हो? गंगा स्नान करोगे तो तुम्हें कुछ पुण्य मिलेगा। संत रविदास जी ने कहा कि देखो, मेरा जो कार्य है वही मेरी पूजा है, मुझे तो यहीं से ही पुण्य मिलेगा, आप गंगा स्नान करके आ जाए।
गंगा स्नान करने गए ब्राह्मण देवता, वापिस आए तो उनमें से एक ब्राह्मण देवता का कंगन गंगा जी में ही रह गया। वापिस आकर उन्होंने कहा, देखो भाई, हम तो दर्शन करके आ गए, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? हमारे संत रविदास जी ने जवाब दिया कि मुझे तो यहीं पर ही माँ गंगा के दर्शन हो गए हैं, मुझे तो यहीं पर ही पुण्य मिल गया है। तो हमारे ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भाई, मेरा एक कंगन रह गया गंगा जी में, तुम्हें यहाँ गंगा जी के दर्शन हो गए हैं तो मुझे वो दे दो ना यहीं से ही। और संत रविदास जी ने आंख बंद की, आराध्य को याद किया, और उसके बाद में जब उन्होंने हाथ डाल के निकाला तो क्या हुआ कि उसी कटौती में से जिसमें वो अपने चमड़े को साफ करते थे, उसी में से उनको वो कंगन मिल गया। कभी तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये इस तरह से जो हम काम करते हैं, उस काम के आधार पर ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है। इस कुरीति को अब हमने हटा देना है, हमको ये समस्या को समाप्त ही कर देना है। इसके लिए शासन की तरफ से अनेक कार्य तो हो ही रहे हैं, पर हम सबको, समाज के हम सब घटकों को हमारा कर्तव्य है कि हम इस समस्या को अब समाप्त करें। हम सब बराबर हैं, सभी हिंदू श्रेष्ठ हैं, हम सब एक हैं, इस भाव को हम अपने में लाएं। हमारे को दूसरा कार्य करना है परिवार प्रबोधन का। हमारे परिवारों में हमारे जो संस्कृति के, हमारे सांस्कृतिक जो हमारे गौरव और उसके जो मूल्य थे, उनमें कमी आती जा रही है। हम सब लोग अपने परिवार के अंदर समय नहीं देते हैं, इसके कारण अनेक समस्याएं हो गई हैं। जिस सहज भाव से हम अभी तक अपनी रीति रिवाजों को, अपने पूजा पाठ को, बड़ों को सम्मान देना है, इस कार्य को करते थे, वो सहजता आने वाली पीढ़ी में नहीं नजर आ रही है। इसका कारण क्या है? इस संघर्ष काल के बाद भी हमारे पूर्वजों ने उस सब हमारे मूल्यों को हम तक पहुंचाया, ये आगे नहीं पहुंच रही हैं। कमियां तो हम में ही है ना। तो हमने अपने परिवार को दोबारा से जोड़ना है। दिन में एक बार भोजन जरूर साथ में करना है, भजन हम साथ में करेंगे, और उसके साथ में एक बार जरूर हम 3 मास में, 6 मास में हम लोग भ्रमण भी साथ में करेंगे। भ्रमण जब मैं कहता हूँ तो देखो ना, हम पर आज शिवरात्रि का दिवस है और महादेव की हम पर कृपा भी है। भ्रमण के लिए भी कितने सुंदर सुंदर स्थान हो गए हैं। काशी विश्वनाथ अपने भव्य रूप में हमारे सामने है, महाकाल अपने नए कॉरिडोर के साथ हमारे सामने है, केदारनाथ जी अपने नए रूप में सामने है, और श्री अयोध्या जी धाम तो हमने देखा ही है, कितना सुंदर हो गया है। तो हम सब लोग अपने परिवार के साथ 3 मास 6 मास में एक बार जरूर जाएंगे। इस निश्चय को हम यहाँ से करके जाएंगे। हमको स्वदेशी कब अपनाना है? जब मैं स्वदेशी बोलता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ स्वदेशी वस्त्रों से नहीं है। प्रत्येक अपनी स्व की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज, उस सबको हमने स्वीकारना है। हमें अपनी बोली भी बोलनी है। हमारी जो बोली है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो तमिल है, उसका घर में जरूर हमने उपयोग करना है। उसका कारण भी है, हमारी बोली में जिस सरल भाषा के अंदर हमारी दादा दादी नाना नानी जिन बातों को हमको बता देते थे, वो किसी पीएचडी करने पर या किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं कॉलेज में हमारे बच्चों को सीखने को नहीं मिलता। हमारे दादा दादी हमें बता देते थे, भाई मौसम बदल रहा है तो बच्चों को चिरैता पिला दो। किसी कॉलेज के अंदर ये पता चलता है क्या? तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो होती हैं, ये सारे संदेश जो हैं हमारी बोली के अंदर ही हमें मिलते हैं। हमें अपनी बोली को अपनाना है। अपनी भाषा को, हमारे यहाँ पर हम हस्ताक्षर अंग्रेजी में करते हैं, क्या आवश्यकता है? हम हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे, हम अपनी भाषा में करेंगे, तमिल में करेंगे, अपनी लिपि में करेंगे। इस सब को हमें यहाँ से लेकर जाना है। हमें पर्यावरण बचाना है। पर्यावरण की आवश्यकता ये पाश्चात्य देशों को तो आज लगी है, जब मुश्किलें आ रही हैं, जब वो देखते हैं मौसम बदल रहा है। पर यहाँ पर तो हमको पर्यावरण के बारे में हमारे यहाँ पहले से ही बताया गया है, हमारे धर्म में बताया गया है कि हमें अपने पेड़ों की,
अपने पर्वतों की हमने सबकी पूजा करनी है। महादेव भी तो स्वयं कैलाश में है, कैलाशवासी हैं। हमने चिंता करनी है पर्यावरण की। और आज के समय पर पर्यावरण जब हम कहते हैं, हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है और जितनी आवश्यकता है उतना ही हमने ग्रहण करने का भाव लाना है। और इस सब के बाद में जो हमारा 5वां अनुरोध है आपसे, और वो है हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। शासन अपने कर्तव्य का पालन करे, ये तो हमारी उनसे अपेक्षा रहती ही है। पर जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारे राष्ट्र का संदेश है, जो हमारा सांस्कृतिक, हमारा जो पुराना हमारी संस्कृति का संदेश है, वो कर्तव्य नहीं, वो हमारे कर्तव्य को पहले लेता है और हमारे अधिकारों को बाद में लेता है। एक बच्चे के अधिकार अपने आप आ जाएंगे जब माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करेगा। माता पिता के अधिकार उसको अपने आप मिल जाएंगे जब बच्चे अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो उसी भाव को हमने लाना है। हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना है। हम नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, उसके साथ में मिलकर, शासन के साथ मिलकर अपने कार्यों को करेंगे, तो हमारा ये पूरा विश्वास है कि हम अपने जीवन काल में ही जिस तरह से हमने 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में प्रभु राम का भव्य मंदिर बना लिया है, उसी तरह से अपने बाकी सपनों को, अपने बाकी लक्ष्यों को पूर्ण कर पाएंगे। और हमारे वो लक्ष्य हैं कि हमने हिंदू राष्ट्र का अपना पुराना गौरव प्राप्त करना है, हमने अपने राष्ट्र को समृद्धि और सुख की तरफ आगे बढ़ाना है, और उसकी जो परिणति होगी वो पूरे विश्व के कल्याण के साथ होगी। क्योंकि हमारा तो मानना यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसी उद्देश्य के साथ हम अपने प्रत्येक कार्य को करते हैं। आज आप सबके बीच में अपने इस विषय को रखने में आपने मुझे अपना प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका मैं इस समय के लिए बहुत बहुत प्रदान करता हूँ।